तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यानी चैप्टर नंबर 4 इन्वेंटरी, जो कि अपना चल रहा था, आज अपन उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें लिखा है जो अपन आज पढ़ेंगे मेथड्स टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, यानी कि इन्वेंटरी की कॉस्ट निकालनी है यानी डिटरमाइन करनी है, तो उसके अपन को कुछ मेथड्स पढ़ने हैं। तो जैसे कि अपने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि आज का जो लेक्चर है वो अपना प्रैक्टिकल रहेगा, आज अपन उसमें मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो मेथड्स हैं यानी कि एक तो अपन पढ़ेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और एक पढ़ेंगे नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर अपन को 5 पॉइंट पढ़ने, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो मेथड, लिफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के बारे में। यानी कि जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो इंटरचेंजेबल होते हैं, जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता, अपन उस आइटम को इसमें वैल्यूड करते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के अंदर। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इनमें एक परचेज का एक लॉट होता है, उसको अपन स्पेसिफिकली तरीके से, सेपरेटली तरीके से उसको रखते हैं और उसको अलग अलग रखने का कारण है कि उसमें ये पता चल जाता है कि कौन से लॉट में कितनी यूनिट हमारी अभी लेफ्ट रह गई, यानी कितनी यूनिट अभी हमारे पास स्टॉक में रह गई है। जैसे मान के चलते कोई एक परचेस करी, वो लॉट अपन ने अलग रख दिया, फिर उसके बाद कोई और परचेस करी, उसका लॉट अलग रख दिया, फिर कोई और परचेस करी, उसका लॉट अलग कर दिया। अब मान के चलते लॉट सारे अलग अलग हैं, कौन से लॉट में से कौन सी यूनिट चली जाएंगी, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि लॉट में कितनी यूनिट लेफ्ट रह गई है, यानी कहने का मतलब ये कि कितनी यूनिट स्टॉक में रह गई है, उसको अपन डिटरमाइन करते हैं। वो होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका कोई प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन अपन ने इसको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कंप्लीट करके बता दिया कि स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि इसका लॉट होता है और लॉट को अलग अलग सेपरेटली तरीके से रखा जाता है। और उसके बाद ये लास्ट में देखते हैं, जब जो यूनिट्स होती है इश्यू कर देते हैं, तो लास्ट में देखते हैं कि पर्सनल जो यानी पर्टिकुलर लॉट है उसमें कितनी कितनी यूनिट हमारी अभी रह गई, यानी लेफ्ट रह गई है, यानी कि अब इसमें इन्वेंटरी कितनी रह गई, तो अपन डिटरमाइन करते हैं कौन से मेथड से जी, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, यानी नाम से ही समझ में आ गया। दूसरा है फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो गाइस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि यानी कि जो यूनिट हम सबसे पहले परचेज करेंगे हम उसी को क्या करेंगे जी, सेल करेंगे, यानी उसी को क्या करेंगे, इश्यू करेंगे। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले जो सी यूनिट परचेज होगी अपन उसी यूनिट्स को क्या करेंगे, इश्यू करेंगे, तो वो हमारा रहता है फीफो मेथड, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आएगा वो पहले ही जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको ज्यादातर हम किस चीज में यूज करते हैं, पेरिसेबल गुड्स में यूज करते हैं, यानी वो गुड्स जो खराब होने योग्य होते हैं ना, जो जल्दी जल्दी खराब हो जाएंगे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पहले मंगा लेते हैं तो हम सबसे पहले उसी को क्या करते हैं जी, इश्यू करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे अगर कोई इन्वेंटरी बचेगी, यहाँ पे कोई स्टॉक बचेगा, तो यानी कि वो जो करंटली हमने जो परचेज करी होगी वो हमारे पास स्टॉक में बचेगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट आ रहा है वो तो चला जाएगा, क्योंकि अपन का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी जो अपन पहले खरीदेंगे वो अपन उसको पहले इश्यू करेंगे। तो इसके बाद यानी कि जो हमारा लास्ट में जो सबसे लास्ट में आएगा वो हमारे पास एज अ इन्वेंटरी यानी एज अ क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो करंटली वाला इसमें रहता है। अगर हम बात करें लिफो की, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में हम परचेज करेंगे वो पहले जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब जो हमने पहले परचेज कर रखा है वो हमारे पास हमेशा रहेगा इन्वेंटरी के रूप में। बात समझ में आ रही है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, यानी जो हमारे पहले हमने परचेज कर रखा वो हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, स्टॉक में रहेगा। इसे बोलते हैं लिफो, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में परचेज किया उसको हमने सबसे पहले इश्यू किया, वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो। उसके बाद हम सिंपल एवरेज मेथड पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्राइस का एवरेज करते हैं, यानी कि अलग अलग रेट से हमने परचेज करा है, अलग अलग प्राइस से परचेज करा, वो प्राइस का एवरेज करेंगे, उसे हम बोलते हैं सिंपल एवरेज मेथड। और गाइस एक बात याद रखनी, सिंपल एवरेज मेथड में जो पीछे से जो एक मेथड काम करता है वो मेथड काम करता है जी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि आपको मैं समझाऊंगा जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। वेटेड एवरेज मेथड की बात करें तो यहाँ पे वेटेड प्राइस निकालनी पड़ेगी और वेटेड प्राइस से हम इश्यू करेंगे और हमारे पास जो भी बैलेंस बचेगा वो भी वेटेड प्राइस के आसपास बचेगा। तो अपन इसको जब इसको कराएंगे तब मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं, तब ये आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो गाइस सबसे पहले अपन अभी बात कर लेते हैं पहले फीफो की, लिफो की, और उसके बाद सिंपल एवरेज की करेंगे और लास्ट में बात करेंगे वेटेड एवरेज की। यहाँ पे वेटेड प्राइस निकालेंगे और किस तरीके से निकालेंगे उसके फॉर्मूले वो अपन पढ़ने वाले हैं।
तो अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल में वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं जी फीफो और अभी लीफो, ठीक है। उसके बाद अपन सिंपल एवरेज भी करेंगे और वेटेड एवरेज भी करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात इतनी समझ में आई होगी। इसमें अपन को 5 मेथड कंप्लीट करने हैं। स्पेसिफिक का बता दिया, कोई इसका एग्जांपल नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो अपन हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे फीफो। कौन सा गाइस? फीफो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना है, इसका कुछ फॉर्मेट रहेगा, उसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही तरीके से हमको समझना है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। क्या कर रहे हैं जी? इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं और ध्यान से समझने का है कि अपन कर क्या रहे हैं इसके अंदर। तो इलस्ट्रेशन नंबर अपन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले कुछ समझा रहा हूं कि इसमें फॉर्मेट की बात करते हैं कि फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा। तो हम जो पहला कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अपन लोग क्या करना है, एक जो अपन व्हाइट कलर का जो अपना पेज होगा अपन उस पर एक लाइन सीधी खींचेंगे। उसके बाद अपन लोग क्या करना है, एक डेट का कॉलम अपन छोटा सा इधर कर देंगे और उसके बाद इस पूरे पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करने का है। कितना? 3 पार्ट, 1 पार्ट, ठीक है, और ये हो गया अपना 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, यानी कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। बहुत ही सिंपल है फॉर्मेट बनाना, एक डेट का कॉलम और इस पूरे पार्ट यानी पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर हमने एक लाइन इस तरीके से खींची है तीनों में। बात समझ में आ रही है क्या? और इन तीनों पार्टों को भी 3-3 पार्ट में और डिवाइड करना है। इन तीनों पार्टों को भी 3 पार्ट में डिवाइड करना, बीच में एक लाइन कर दी मैंने, और इन पार्ट को भी 3 पार्ट में और डिवाइड करना है, यानी 1 और 2, यानी 1 2 3, ठीक है जी। ऐसे इसको करेंगे 1 और 2, तो 1 2 3, ठीक है जी। ऐसे इसको करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड। तो ये हमने कर दिया है, कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये जो खाली ब्लैंक छोड़ा है उनको भरते हैं। सबसे पहले अपन ने डेट का कॉलम छुड़वाया था, डेट का कॉलम लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिसीप्ट, RECEIPT, रिसीप्ट, ठीक है, यानी हम जितना रिसीट करेंगे, जितना परचेस करेंगे उसमें आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा इश्यू, जितना भी हम इश्यू करेंगे उस कॉलम में आएगा। और लास्ट में जो हमारे पास जो भी कुछ बचेगा उसे हम बोलेंगे बैलेंस, ठीक है। तो रिसीट का कॉलम, एक इश्यू का कॉलम, एक बैलेंस, और इन तीनों के कॉलम को भी हमने 3-3 पार्ट में डिवाइड करा है। तो इसमें जो 3 कॉलम लिखने हैं, मैंने लिखना है यहाँ पे QTY, यानी QTY यानी क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में QTY से डिनोट करा है, क्वांटिटी। और यहाँ पे लिखेंगे रेट और यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यानी क्वांटिटी रेट अमाउंट, यानी कितनी क्वांटिटी परचेस करी है, कितनी रेट में परचेस करी है और टोटल अमाउंट क्या रहा है। ऐसे इश्यू में भी अपन ये लिखने वाले हैं, क्वांटिटी, रेट और इश्यू। बात समझ में आ रही है क्या? यानी कितनी क्वांटिटी इश्यू करी है, क्या रेट रही है और टोटल अपना अमाउंट, इश्यू नहीं सॉरी अमाउंट आएगा, ठीक है ना। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, यानी कितना उसका अमाउंट है, ठीक है। ऐसी बैलेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, यानी कि यहाँ पे भी अपन देखेंगे कि कितनी अपने पास क्वांटिटी बैलेंस में रही है, क्या उसकी रेट रही है और क्या उसका अमाउंट रहा है। तो यानी कि ये रिसीट का क्वांटिटी रेट अमाउंट, ये इश्यू का क्वांटिटी रेट अमाउंट और ये बैलेंस का क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो हम कर रहे हैं फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी, फॉर्मेट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सरल तरीके से पहले एक पेज लेंगे, डेट का कॉलम सबसे पहले छोटा कर देंगे, रिमेनिंग पेज को 3 पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, उन तीनों पार्टीशन को भी 3-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अपन ने कर दिया, रिसीट में 3 पार्ट बना दिए, इश्यू में 3 पार्ट बना दिया और बैलेंस में भी 3 पार्ट बना दिया। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन का फीफो मेथड का भी सेम ऐसे ही बनेगा, लीफो का भी सेम ऐसे ही बनेगा, वेटेड एवरेज का भी सेम ऐसा ही बनेगा और सिंपल एवरेज का भी सेम ऐसे फॉर्मेट रहने वाला है अपना। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो चारों में अपन ऐसे ही करेंगे। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं, तो आपके फॉर्मेट को, तो सबसे पहले आप जो इलस्ट्रेशन है वो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट निकालिए फीफो, यानी कि लिख रहा है आपका पेज नंबर आपको मिल जाएगा जी आपके फाउंडेशन के मॉड्यूल में 4.7 पेज पे आपको दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझना। लिखा हुआ है, अ मैन्युफैक्चरिंग हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ अ कंसीडर्ड व्हिच ही यूज व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं रेडियो सेट का। तो लिखा हुआ है, डेट दे रखी है 4 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 19 दिसंबर, 28 दिसंबर, और यूनिट दे रखी क्वांटिटी यानी कि 900, 400, 300, 200, 800, और प्राइस पर यूनिट की दे रखी कि आपने कितने कितने रुपए पे ये अपन ने परचेज करी है। उसके बाद इसमें नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन्होंने 1600 यूनिट वार इश्यू कर दी है मंथ में डिसंबर 18। तो आपको अब बताना है फीफो मेथड से क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी बचेगी। अब गाइस इसमें जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसको फॉर्मेट को भी अपन बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं। तो अपने पास जो 1600 यूनिट इन्होंने इश्यू करी है, तो जरा उसको ध्यान से समझते हैं कि उन्होंने करा क्या है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, फॉर्मेट अभी अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी इन्होंने क्या करा है कि 1600 यूनिट इन्होंने इश्यू कर दी। टोटल यूनिट की मैं बात करूं तो 2600 थी,
ठीक है, उसमें से इन्होंने 1600 इश्यू कर दी। तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि 2600 यूनिट अपने पास थी, 1600 इन्होंने इश्यू कर दी, तो रिमेनिंग जो हमारे पास बच रही है वो कितनी बचेंगी जी? वो बचेंगी अपने पास 1000 यूनिट। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये हमारे पास स्टॉक बचेगा 1000 यूनिट का। अब 1000 यूनिट का अपन बात कर लेते हैं इसमें फीफो मेथड से। किससे जी? फीफो मेथड से। तो फीफो मेथड में तो कहने का मतलब ये कि जो माल पहले आया, यानी जो गुड्स पहले आया वो पहले आएगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो इसका मतलब फीफो मेथड में जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है वो कहां से बच रहा होगा? जो यूनिट सबसे लास्ट में आई होंगी। तो यानी 28 दिसंबर को, एक तो 2800 यानी 28 दिसंबर को यानी कितनी यूनिट है अपने पास? 800। और उसके बाद ऊपर चलते हैं तो 19 ऑफ दिसंबर को इन्होंने कितनी परचेज करी है जी? 200। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। यानी 28 दिसंबर को 800 यूनिट और 19 दिसंबर को 200 यूनिट, यानी नीचे से स्टार्ट करना है क्योंकि अपने पास लास्ट वाला है वही बचेगा। तो लास्ट में 20 दिसंबर को 800 यूनिट इन्होंने खरीदी, तो वो रिमेनिंग रह गई होगी। अब उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो 19 ऑफ दिसंबर को 200 यूनिट है, तो ये बच गई होगी। तो गाइस ये है टोटल 1000 यूनिट, ये अपना फीफो मेथड। तो 800 यूनिट कितनी वाली वो अपन देख लेते हैं, 47 वाली है। और 200 यूनिट अपनी कितनी वाली है जी? 60 रुपए की है, 60। तो अपन इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 2 12 और 3 0। तो 47 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो अपन क्या करेंगे, 8 7 56, 56 की 6 और 5 8 4 32 और 32 और 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 37 और 00 यानी 37600 और 12000 ये आपका आ जाएगा। और इसका टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो भाई ये था आपका मेथड फीफो। बात समझ में आ रही है क्या? इसका अपन टोटल करेंगे तो फीफो मेथड से आपका आ जाएगा 49,600 ये है जी फीफो मेथड। आ रही है बात समझ में? यानी आपको एक चीज याद रखनी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो 1600 अगर मैं यूनिट की बात करूं तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर तो 1600 यूनिट कौन-कौन सी इश्यू होगी? सबसे पहले 900 वाली यूनिट इश्यू हुई होगी, ठीक है जी। 900 वाली यूनिट अपन ने इश्यू कर दी एक कप। उसके बाद फिर अपन ने 400 यूनिट इश्यू करी होगी सेकंड वाली, तो ये 19 और 400 एंड 1300। और उसके बाद फिर 11 दिसंबर को 300 यूनिट अपन ने इश्यू करी होगी। तो ये 1600 यूनिट जो है वो अपनी कहां से स्टार्ट हो गई? यानी स्टार्टिंग से जो अपन ने परचेज करी वहां से अपन ने ये इश्यू कर दिए, तो अपने पास जो लास्ट में आई थी वो बच गई। तो यानी कि अपने पास कौन-कौन सी बच गई? एक तो 200 वाली बच गई और एक अपने पास 800 वाली बच गई। तो अगर आप कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो अपन लास्ट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, कि लास्ट से अपन क्लोजिंग का यानी इन्वेंटरी का स्टार्टिंग करेंगे कि कितनी कितनी अपने पास बच गई है। तो हमने लास्ट से स्टार्ट करा 800 और 200। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यानी ये था फीफो मेथड। अब एक बात कर लेते हैं, इसी में मैं आपको लिफो समझाता हूं, क्वेश्चन में नहीं दे रखा लेकिन अपन समझते हैं लिफो को भी। ढंग से समझना कि लिफो मेथड में क्या होगा। लिफो मेथड का मतलब है यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आया होगा ना जब वो पहले जाएगा। लिफो मेथड के अंदर जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। अगर हम यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ओल्ड जो हमने खरीदी है पहले वो हमारे पास स्टॉक में हमेशा रहेगी। तो देखो सबसे पहले अपन ने 900 यूनिट खरीदी थी, फिर 400 थी, फिर 300 थी, फिर 200 थी और 800 थी, ठीक है। 1600 अपन ने इशू करी, तो 1600 अपन इशू करेंगे तो 800 यहाँ से इशू हो गई, 200 यहाँ से इशू हो गई, 300 यहाँ से इशू हो गई, तो 8 और 2000 और फिर 300 यानी 1300 हो गई और 300 इसमें से। तो यानी कि बैलेंस कितना बच रहा है? 100 तो ये वाली बचेंगी और 900 ये वाली बचेगी। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक भी अपने पास वही रहेगा 1000 का। तो ये है लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। तो हमारे पास हमेशा जो रिमेनिंग जो बचेगी वो ऊपर से बचेगी, यानी कि जो हमने सबसे पहले खरीदी होगी। तो 900 बचेंगे और 100 यूनिट अपनी इसमें से बचेगी। तो 900 कितनी वाली थी जी? 50 वाली थी। और उसके बाद जो अपने पास 400 थी वो 55 वाली थी। तो अपने पास हो गया जी 50 100 और 9 जब 45 और 30। तो ये अपने पास इतना हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? यानी 45000 और 5500। तो इसकी बात करें तो 50500 ये हमारे पास टोटल इसका आ रहा है। यानी हमने निकाला है कौन से मेथड से? लिफो से, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यानी जो लास्ट में होगी पहले गई होगी, यानी 800 अपन ने बेच ली, 200 अपन ने बेच ली, यानी इशू कर दी। कहने का मतलब 300 भी अपन ने इशू कर दी और उसके बाद 400 में से अपने कितनी इशू करी है? 300। तो इसका मतलब हमारे पास कितनी बच रही है जी? 100 बच रही है 55 वाली और 900 बच रही है अपने पास 50 वाली। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये था अपना लिफो मेथड से वैल्यूएशन करने का तरीका, यानी कि अपन ने फीफो में भी समझ लिया है और अपन ने काई में भी समझ लिया है, लिफो में भी अपन ने समझ लिया। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। अब इसको फॉर्मेट के तरीके से समझेंगे क्योंकि अगले वाले जो इलस्ट्रेशन में आपको डेट वाइज दे रखा है कि कौन सी डेट को कितनी यूनिट अपन ने इशू करी है। यहाँ पे एक साथ दे रखी थी इशू करने को, डेट वेट नहीं दे रखी थी। तो अब अपन इसको थोड़ा सा समझेंगे, जिसको मैं लिफो से भी करा दूंगा आपको और कहीं से करा देंगे, फीफो से भी करा देंगे। तो अभी हम सबसे पहले फीफो स्टार्ट कर रहे हैं।
तो सबसे पहले अपन आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड पे अगर बात करें तो इसमें यहाँ पे दे रखा है इन द प्रीवियस एग्जांपल, यानी कि आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट ही देखना है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट देखना है, दैट द फॉलोइंग इशू वर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, मतलब इशू की डेट दे रखी है दिसंबर 5, दिसंबर 20, दिसंबर 29। तो सबसे पहले अपन ऊपर आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में। तो दिसंबर 4 को 900 क्वांटिटी इन्होंने परचेज करी है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दिसंबर को कॉमन ले लेंगे जी, ठीक है। तो दिसंबर 4 की बात कर लेते हैं, तो अपन ने रिसीट करी है, तो कितनी यूनिट रिसीट करी है, वो अपन ने करी है 500, ठीक है। जो कितने रुपए के हिसाब से रिसीट करी है, 50 के हिसाब से, तो अपन रेट में 50 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 5 5 जो 25 और 30। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है। इशू में अपन डैश करेंगे क्योंकि इशू अपन ने कुछ नहीं करा है आज की डेट में, और बैलेंस अपना एज इट इज रहेगा 500 यूनिट 50 के हिसाब से 25,000, ठीक है जी। या बात समझ में आ रही है आपको। क्वांटिटी रेट अमाउंट इशू में डेट टेस्ट करा, इशू नहीं करी है आज की डेट में, और उसके बाद बैलेंस अपने पास बचा है 550 की रेट से 25,000। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। दिसंबर 4 के बाद इन्होंने परचेज करी है, वो दोबारा से कौन सी डेट को परचेज करी, दिसंबर 10 को। बात समझ में आ रही है, दिसंबर 10 को। लेकिन उससे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 में दे रखा है दिसंबर 5 को उन्होंने 500 यूनिट इशू करनी है, तो दिसंबर 5 को 500 यूनिट इशू करनी है, तो यानी रिसीट कुछ नहीं करा, रिसीट में अपने ब्लैंक कर दिया। अब इशू की बात करूं तो बैलेंस मेरे पास 500 क्वांटिटी का होता है, हमने 500 ही इशू करी है। रेट कितनी वाली है जी, 50 वाली है, तो हमने 50 वाला कर दिया, तो कितना आ गया जी, 25,000 आ गया। अपने पास बैलेंस में अब कुछ नहीं बच रहा है क्योंकि अपने यहाँ पे इशू करे, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इशू कर दिया तो बैलेंस जो था उसी में से इशू होता है, 500 यूनिट थी, 500 और इशू कर दी 50 रुपीस के अकॉर्डिंग, और 25,000 अपना आ गया अमाउंट में, बैलेंस में कुछ नहीं बचा। अब 5 तारीख के बाद अगर बात करूं तो इन्होंने जो इशू करी है वो करी है 20 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले अपन ने 10 दिसंबर को क्या करी है, परचेज करी है इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में, 11 दिसंबर को करी है और 19 दिसंबर को करी है, यानी कि अपन ने 3 कर लिए। उसे डेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है क्योंकि 20 तारीख को इन्होंने इशू करी है, तो 20 से पहले कौन कौन सी डेट को अपन ने परचेज करी है, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को और 19 दिसंबर को। तो यहां पे मैं सबसे पहले कौन सा दिसंबर है जी, 10 दिसंबर की बात करते हैं। कितनी यूनिट इन्होंने करी है, 400 यूनिट 55 के अकॉर्डिंग, तो मैं क्वांटिटी में 400 लिख रहा हूं, 55 का है, 55 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो शायद 220 आ जाएगा और डबल जीरो आ जाएगा, 22,000 के आसपास आ जाएगा। यानी 4 5 20 की 0 और 4 5 20 और 22 और 2 0 होता है, यानी कि डैश डैश डैश। अगर मैं बात करूं तो 400 अपने पास क्वांटिटी है, 55 के अकॉर्डिंग है, और अपने पास 22,000 रुपए की इसकी अमाउंट आ रही है, बैलेंस में ही आ गया गाइस। अब उसके 10 तारीख के बाद फिर इन्होंने फिर करी है 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को इन्होंने कितना करा है जी, 300 है, वो भी 55 के अकॉर्डिंग है जी, ये भी तो ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं 300 और ये भी 55 के अकॉर्डिंग है, तो अपन इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 जब डबल जीरो तो आएगा ही, और 3 5 जब 15 की 5 कैरी 1, 3 5 जब 15 और 160 है 16,500, तो डैश करेंगे। तो अब हमको इसको किस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या रेट एक जैसी है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये अलग अलग रेट होती तो अपन किस तरीके से लिखते, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि अपन इसको किस तरीके से लिखते। इसको लिखते हैं कि 400 तो ऑलरेडी तो अपने पास 55, यानी ये वाला जो बैलेंस है नीचे आ जाएगा 455, और उसके दूसरा जो हमारे पास है वो 300 वाली और आएंगे हमारे पास 300, और वो भी कितनी वाली 55 वाली। तो अपन क्या करते हैं, इस तरीके से ब्लैंक बनाते हैं, तो इन दोनों का टोटल कर देंगे, यानी 16,500 और 22,000 हमारे पास कितना हो गया, 22 और 16 हो गया हमारे पास 38,500 रुपए हो गए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, यानी ये था 38,500, ठीक है। और उसके बाद अपन 11 तारीख के बाद आगे बात करते हैं, तो 19 ऑफ दिसंबर को इन्होंने 200 यूनिट 60 के अकॉर्डिंग ली है, तो यानी 19 को 200 यूनिट 60 के अकॉर्डिंग है, तो 6 2 जा 12, यानी 12,000 हो गया, डैश डैश डैश, क्योंकि इशू नहीं करी, केवल अभी परचेज चल रहा है। तो 455 वाली है, 300 अपने पास कितनी वाली है, 55 वाली है, यानी ये बैलेंस जो है वो नीचे उतर के आ जाएगा, अब इस वाली डेट पे लिखा जाएगा। और 200 जो है अभी अपन ने 60 वाली और परचेज कर ली, तो इन तीनों का टोटल अपन लिख देंगे 72 वाले, यानी क्या हो गया हमारा 50,500। तो आई होप कि ये आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, यानी कि बैलेंस, यानी कि अपन ने यहाँ पे जब ये यूनिट लिखी तो ऑलरेडी बैलेंस आ रहा था, ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि रेट एक है, लेकिन रेट अलग अलग है, जैसे ये रेट अलग है तो ऐड नहीं करेंगे, अलग अलग इसको शो करते हैं। तो 400 यूनिट 55 वाली और 300 यूनिट 55 वाली आई, उसके बाद में 200 यूनिट 60 के अकॉर्डिंग करी, तो फिर अपन ने 400 ये दो बैलेंस एज इट इज उतार दिया और 200 वाला बैलेंस एज इट इज उतार दिया और टोटल करके लिख दिया 50,500। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब 19 तारीख के बाद अगर मैं 20 की बात करूं तो इन्होंने 20 ऑफ दिसंबर को इशू करा है, और वो सेकंड रिलैक्सेशन में दे रखा है कि कितना इन्होंने इशू करा है, 600। अब जरा ध्यान से समझना है,
कि 600 इन्होंने किस में से इशू करा होगा, डैश डैश डैश। तो सबसे पहले फीफो चल रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि 400 यूनिट तो इसमें से इशू करी होंगी, तो 400 इनटू यानी कि रेट 55 मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका आ जाएगा जी 22000। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो उसके बाद फिर 200 यूनिट किस में से ली होंगी, इसमें से, क्योंकि फिर इसके बाद ये वाली यूनिट है, ये भी 55 वाली है, तो 55 2 जब कितना अगर मल्टीप्लाई करें 1110 तो ये आ जाएगा जी 11000। इसका टोटल यानी कि हमने ये लिख दिया, अपन ने इशू करी है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे बैलेंस की बात करूं तो 400 यूनिट तो गई, ठीक है जी, 300 में से भी 200 गई, तो अभी कितनी बच रही है, 100 बच रही है 55 वाली, और 200 बच रही है 60 वाली। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करके बैलेंस लिखेंगे तो भी आ जाएगा, और 50,500 में से ये भी लेस कराएंगे तो भी अपना आ जाएगा। तो यानी कि ये कितना आ रहा है जी, 5500 और 6 2 जा 12, यानी कि हमारा 5500 और 12 कितना होगा, 70,500 अपना ये बैलेंस निकल के आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि बैलेंस मुझे थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए था, पर वो थोड़ा सा अपना टेढ़ा हो गया, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लाइन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये तरीके का बैलेंस है, ठीक है। लाइन करनी नहीं है आपको, उसकी स्ट्रिक्ट लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया 20 दिसंबर की बात। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। तो इन्होंने 29 दिसंबर को फिर इशू करी है 500, लेकिन उससे पहले अपन ऊपर चलते हैं इलेक्शन नंबर फर्स्ट में। तो 28 को इन्होंने 800 यूनिट 47 के बिहाफ पे खरीदी है। तो 28 को इन्होंने 800 यूनिट 47, तो अपन इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगा, कितना आएगा जी देख लेते हैं। 8 7 56 की 8 7 56 की 6 और 5 यहाँ 8 7 56 की 6 और 5 यहाँ 8 4 जा 32 और 5 कितने होगा जी, 32 और 5 होगा 37, ठीक है, 37,600, ठीक है। अब अपन ने क्या करने का है, ये डैश किया, ये डैश किया, ये डैश किया। अब इसके सामने लिखेंगे तो जो पहला वाला बैलेंस आ रहा है 100 यूनिट 55 के अकॉर्डिंग, 200 यूनिट 60 के अकॉर्डिंग और 800 यूनिट अपनी 47 के अकॉर्डिंग आ रही थी। ये तीनों का अपन बैलेंस टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे, कितना आ रहा है वो भी अपन देख लेते हैं। 37,000 में 750 ऐड कराते हैं, 37,600 में 17,500 ऐड कराते तो देखते जी बैलेंस कितना था, 6 और 5 11 की 1 कैरी 1 7 7 40 और 15 की फिर कैरी 1 3 और 4 और 5 यानी 55,100 अपना बैलेंस आ रहा है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। यानी 28 को अपन ने ये क्या करा है जी, इशू करी है, तो इशू कर सॉरी रिसीट करी है और अपन ये बैलेंस लिख दिया। ये बैलेंस एज इट इज यहाँ पे नीचे लिख दिया है, तो इतना हो गया 55,100 का टोटल हो गया। अब उसके बाद इन्होंने 29 को इशू करी है। अब देखते हैं कितनी इशू कर रहे हैं 29 को, वहां को इलेक्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, वो दे रखी है जी 500। तो 500 यूनिट की अगर अपन बात करें तो इशू कैसे होगी, सबसे पहले 100 वाली जाएगी जी, 100 वाली जाएंगी 55 वाली, ठीक है, और उसके बाद फिर कितनी जाएंगी, तो टोटल यूनिट कितनी इशू करी है इन्होंने 500, तो 100 तो इसमें से चली गई और 200 किसमें से चली जाएंगी जी 60 में से। अब भी हमको कितनी यूनिट और इशू करनी है, अभी भी 200 और रह गया है क्योंकि टोटल 500 करनी है ना, तो वो अपन ले लेंगे 200 कौन से वाले में से, 47 वाले में से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 100 यूनिट 55 वाली ली, उसके बाद 200 यूनिट 60 वाली ली, अभी भी 200 और रह गए क्योंकि टोटल 500 है, तो 200 अपन ने इसमें से ले ली 47 वाली, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे बैलेंस है। अब हम बैलेंस की बात करेंगे तो 100 वाली यूनिट गई, 200 यूनिट गई और 800 में से भी 200 गई, तो केवल बैलेंस कितना बचेगा जी 600, और वो भी कितने रुपए से, 47 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे बैलेंस अपन लिख देंगे, ठीक है। इसका इन तीनों का मल्टीप्लाई करा के आप अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिएगा और 600 का मल्टीप्लाई 47 से करा के आप यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिएगा, तो ये बैलेंस अपने पास बच रहा है। तो इसको अपन बोलेंगे जी फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दोबारा से एक बार बता देते हैं, एक बार इसको पूरा अच्छे से। ये अपन ने पहले फीफो कराया, मैंने लीफो नहीं कराया, जबकि ये इलेक्शन नंबर 2 में लीफो से करना था। पहले मैंने फीफो से समझाया आपको और मैं इसी को लीफो से आपको समझाऊंगा। तो फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात करें तो पहले अपन ने ये फॉर्मेट बनाया, रिसीट, इशू और बैलेंस का, तीनों में 3-3 कॉलम बनाए, और उसके बाद क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट अपन ने बनाया। उसके बाद दिसंबर 4 को 500 यूनिट अपन ने रिसीव करी 50 के अकॉर्डिंग 25,000, इशू में डैश कर दिया, बैलेंस में एज इट इज लिख दिया, क्वांटिटी में क्वांटिटी, रेट में रेट और अमाउंट में अमाउंट, ठीक है जी। उसके बाद फिर अपने 5 दिसंबर को इशू करी 500 यूनिट, तो इशू वाले कॉलम पे गए, रिसीट वाले में डैश कर दिया, इशू वाले में अपन ने देखा बैलेंस हमारे पास 500 यूनिट का, इशू में 500 करनी है, रेट 50 वाली 25,000 का गया, बैलेंस में डैश कर दिया। उसके बाद करते 10 तारीख को 400 यूनिट परचेस करी, 55 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करा दिया, फिर उसके बाद डेट डैश किया, तो बैलेंस में हमारे पास पहले तो कुछ था ही नहीं, अब आ गया 400 का 400, रेट में रेट लिख दी और अमाउंट में अमाउंट लिख दी। उसके बाद फिर 11 दिसंबर को 300 यूनिट फिर परचेस करी 55 के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई करा 16,500,
अब अपन ने इशू में तो डैश कर दिया, बैलेंस की बात करते हैं जी। तो अपने पास 400 वाला बैलेंस तो पहले से था, तो 400 और 55 के अकॉर्डिंग, और 300 यूनिट और आ गई, तो 300 और 55 के अकॉर्डिंग आएंगे ये भी। तो इन दोनों को अपन इस तरीके से ब्लॉक बनाया इसका और 38,500 लिख दिया। उसके बाद 19 दिसंबर को फिर अपन ने 200 यूनिट अपन ने रिसीव करी है, 60 के अकॉर्डिंग 12,000 इशू में डेटेस कर दिया। अब पहले से 400 और 300 यूनिट थी, तो एज इट इज बैलेंस नीचे उतार लिया और 200 यूनिट और आ गई 60 वाली, इस तरीके से लिख के बैलेंस और टोटल लिख दिया 50,500। एक बार टोटलिंग कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई टोटलिंग में, लेकिन तरीका यही रहेगा। फिर 20 के बाद अपन ने 20 को इशू करी 600 यूनिट, यहां पे डेटेस करा, रिसीट में इशू में आई, तो इशू में यानी कि अपन कर रहे हैं फीफो। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया है वही अपना पहले जाएगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 400 यूनिट अपने पास सबसे पहले, तो 55 का मल्टीप्लाई से कराया, अभी 400 कंप्लीट हो गई। अब हम 200 यूनिट कहां से लेते हैं, नीचे वाले से आ जाओ, इसके नीचे आ जाओ, तो 200 यूनिट इसमें से ले ली, तो अपन ने इतना कर दिया। अब बात करते हैं बैलेंस की, तो 400 यूनिट गई, 300 में से भी 200 यूनिट गई, तो 100 यूनिट तो 55 वाली बैलेंस में बच गई और 260 वाली एज इट इज बच गई, तो अपन ने ये लिख दिया। उसके बाद फिर हमने 28 को 800 यूनिट फिर परचेस करी, 47 के अकॉर्डिंग 37,600। तो हमें पता है कि ऊपर से 100 वाली 55 एज इट इज उतर गई, 260 वाली एज इट इज उतर गई, और ये 847 वाली हमने एज इट इज यहां उतारी, और इन तीनों का ऐड मतलब मल्टीप्लाई करा के और ऐड करा दिया, तो ये आ गया 55,100। अब उसके बाद इन्होंने 29 को 500 यूनिट इशू करी, तो हमें पता है कि 100 वाली तो ये वाली फीफो यानी फर्स्ट आउट 100, फिर 200 वाली अपन ने ये इशू करी, तो 200 into 60, और फिर 800 में से अपन ने 200 ले ली, क्योंकि हमें टोटल 500 इशू करनी थी, तो ये अपन यहां पे इसका मल्टीप्लाई करा के यहां पे लिख देंगे। अब रह गई जी 100 गई, 200 गई, 800 में से भी 200 गई, तो यहाँ पे 600 बची, तो 600 कितने वाली बची है जी, 47 वाली बची है। 600 का मल्टीप्लाई 47 से कराएंगे तो अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये आपको बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से ये हमने करा है, ठीक है गाइस। तो ये था अपना कौन सा मेथड जी, फीफो मेथड, ठीक है जी। कौन सा मेथड था ये, फीफो मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 600 यूनिट यानी कि अपने पास बच गई है। अब एक बात जरा समझने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो जरा बात समझने की कोशिश करते हैं जी। तो देखिए ढंग से कि अपने पास जो यूनिट थी, यानी कि सबसे पहले अपन ने इलेक्ट्रेशन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, तो टोटल हमारे पास 2600 यूनिट थी, तो इन्होंने 1600 जो यूनिट इश्यू करी है वो किस तरीके से करी है, जरा उसके बारे में समझते हैं। गाइस इसमें एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो अपने पास 600 यूनिट बची है बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या था, अपने क्वेश्चन क्या करा था, यहाँ पे इनकी क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे 900 यूनिट थी, ठीक है। मैंने ये 500 लेके कर दिया है क्वेश्चन, तो कोई इश्यू नहीं है, मैंने 500 से कर दिया, तो यहाँ 500 लिख दिया, यहाँ पे अपन ने करा तो यहाँ कोई बैलेंस नहीं बचा। लेकिन अगर यहाँ पे 900 यूनिट लेके कर देते तो यहाँ पे अपनी 900 में यानी बैलेंस कितना बचता, 500 तो इशू कर दी, तो 400 का बैलेंस और बचता, तो अपन उसके अकॉर्डिंग कर देते। अब ये मान के चल रहा है कि दिसंबर 4 को उन्होंने केवल कितनी यूनिट इशू करी है, 500 यूनिट इशू करी है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, वहां पे 900 है, मैंने 500 मान के कर दिया है, तो यहाँ पे मेरा बैलेंस 600 बच रहा है क्योंकि मैंने 400 कम माना है, और वहां पे कितना बचेगा बैलेंस 1000 यूनिट का, क्योंकि यहाँ पर कितनी होती 900 यानी 400 यूनिट्स का डिफरेंस अपन का आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है। तो ये था अपना मेथड कौन सा गाइस, फीफो मेथड। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट मेथड के बारे में। तो गाइस अब बात करेंगे अपन LIFO मेथड के बारे में, यानी LIFO मेथड के अपन के बारे में बात करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आएगा वो फर्स्ट जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा। जैसे अपन ने अभी बात करी FIFO की, अब अपन बात करेंगे LIFO की। यहाँ पे भी अपन इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा करेंगे जी, 2 ही करेंगे, ठीक है। अब डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट वही अपन ने करा, डेट का एक कॉलम बनाया और इस पूरे पार्ट को 3 में डिवाइड किया, रिसीट, इशू और बैलेंस में, और तीनों को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट और क्वांटिटी रेट अमाउंट। अब इसको जरा LIFO को ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके से करना है। अब मैं इसमें 900 लेके ही करूंगा। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में अपन को जो दे रखे है कि अपन ने कब कब परचेज करी है वो यूनिट है अपन के पास, और अपन ने कब कब इशू करी है वो डेट अपन को इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड में दे रखी है, और अपन को LIFO मेथड से इसको करना है। तो ध्यान से समझेंगे, 4 दिसंबर को 900 यूनिट अपन ने परचेज करी है, तो यहाँ पे दिसंबर कॉमन ले रहा हूं और यहाँ पर 4 दिसंबर के लिख रहा हूं। क्वांटिटी 900 है और कितने रुपए के हिसाब से परचेज करी है जी, 50 के हिसाब से परचेज करी है, तो 9 5 जा 45, ठीक है। तो अपन ने डैश करा डैश करा डैश करा। अब जरा ध्यान से समझो, बैलेंस हमारे पास 900 यूनिट का है 50 रुपीस के हिसाब से, और 45,000 अपन ने यहाँ पे लिख दिया। तो ये था जी 4 दिसंबर।
4 दिसंबर के बाद अपन ने जो नेक्स्ट जो परचेस करी वो करी 10 दिसंबर को, लेकिन 10 दिसंबर से पहले जरा रिलैक्सेशन नंबर 2 में देखो दिसंबर 5 को इन्होंने 500 यूनिट इशू करी है, तो ठीक है डेट के अकॉर्डिंग चलना है, तो 5 दिसंबर को इन्होंने कितनी यूनिट इशू करी है 500, तो अपन ने यहाँ पे 500 लिखा, अपन को पता है क्वांटिटी अपन पास 900 है, 500 अपन इशू कर दी, 50 रुपीस वाली है, 5 5 जो 25 अपन का आ गया। अब अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो 900 में से 500 गए तो कितने बचेंगे जी 400, ठीक है रेट अपनी 50 रहेगी और 5 4 जा कितने रहेंगे जी 20 रहेंगे, तो यार कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 4 हो गई 5 हो गई, अब डेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे दे रखा है दिसंबर 20 को इन्होंने इशू करा है इलेक्शन नंबर 2 में, लेकिन जरा हम परचेस की बात करते हैं तो 10 11 और 19 20 से पहले पहले आती है, तो डेट अगर अपन पहले 10 की बात करते हैं तो 10 को इन्होंने कितनी यूनिट इशू परचेस करी है 400 यूनिट परचेस करी है, और वो भी कितनी रुपए के हिसाब से 55 के अकॉर्डिंग, तो 55 4 जा 220 आता है, ठीक है 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 और 220 तो 00, तो डैश डैश डैश। अब जरा बात करते हैं 400 की यूनिट है ऑलरेडी बैलेंस आ रहा है तो उसको एज इट इज लिख दिया, और ये 400 यूनिट और हमारे पास आ गई है और वो भी कितने वाली 55 वाली, तो अपन इस तरीके से ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे टोटल 42,000, तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, यानी बैलेंस एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 10 के अलावा 11, तो 11 को इन्होंने कितनी यूनिट परचेस करी 300 यूनिट 55 के अकॉर्डिंग, तो 300 लिख दिया 55 लिख दिया, मल्टीप्लाई अगर इससे कराएंगे तो 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1 3 5 जा 15 और 1 16 यानी 16,500, यहाँ पे मैंने डैश करा डैश करा डैश करा, तो इसके सामने की बात करते हैं तो ये जो ऑलरेडी पहले से जो बैलेंस थे 450 वाला 455 वाला और अब जो और आ गया 300 कितने वाला 55 वाला, ये अपन इसको करेंगे इस तरीके से ब्लॉक और टोटल करके अपन यहाँ पे लिख देंगे, तो 42,000 इनका मल्टीप्लाई करने पर 3 और इसको ऐड करा देंगे तो 42,000 और 60 यानी 58,500, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एज इट इज दोनों बैलेंस लिखे और फिर जो इशू हुआ अपन ने जो परचेस करी है 300 वो भी अपन ने लिख दिया, इशू के कॉलम में डेट डैश हो गया है। अब उसके बाद 11 तारीख के बाद इन्होंने फिर 19 तारीख को फिर परचेस करी है तो मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया, ठीक है खाली जगह छोड़ो क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो फिर यहाँ से टकराएगा, तो 19 को कितनी इन्होंने परचेस करी देखते हैं 200 यूनिट है जी 16 के अकॉर्डिंग, तो 260 तो 2 6 जा 12,000, ठीक है यहाँ डैश किया यहाँ डैश किया यहाँ डैश किया, एज इट इज पहले बैलेंस उतारा अपन ने 400 अपने पास 50 वाली थी, ठीक है अपन चाहे तो 55 55 दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, 400 और 300 700 भी कर सकते हैं, ठीक है जी क्योंकि एक ही अमाउंट की है ये, तो 400 लेकिन अपन इसको अलग अलग ही लिखेंगे 400 और 300 अपने पास 55 वाली, और उसके बाद फिर हमारे पास 200 और आ गई हैं और वो भी कितनी वाली 60 वाली, तो अपन इस तरीके से ब्लॉक बना लिया है। ये ब्लॉक इसलिए बनाते हैं इससे पता रहे कि अपने पास एक स्टॉक हमारे पास बच रहा है, ऐड करेंगे तो 70,500 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, ठीक है जी 70,000 अपने पास 500 बैलेंस आ जाएगा, 58 और 12 70,500। उसके बाद 19 के बाद इन्होंने 28 को फिर परचेस करी है, लेकिन उससे पहले जब नीचे चलते सेकंड इलेक्शन में तब 20 को इन्होंने 600 यूनिट इशू करी है, तो अपन डेट यहाँ पे लिखना है 20 को 600 यूनिट इशू करी है, तो डैश। अब जरा इशू में आते हैं तो 600 हम बात कर रहे हैं लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 200 तो सबसे पहले इसमें से ली होंगी, तो 200 तो 60 वाली हो गई, ठीक है 300 फिर इन्होंने ये ली होगी कितने वाली 55 वाली, बात समझ में आ रही है, और 100 किसमें से ली होगी उससे ऊपर वाली में से, वो भी 55 वाली है, तो आई होगी ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सबसे पहले लास्ट में फर्स्ट आउट, तो लास्ट में ये गई फिर 300 वाली गई, अभी भी 100 और लेनी तो हम ऊपर वाले में से लेंगे। अब हम जरा बैलेंस की बात करते हैं तो 400 तो एज इट इज ये बचे रहे 50 वाले, और इसमें से कितनी गई है 100 गई है, तो इसमें से कितने और बच रहे हैं 300 और बच रही है कितनी वाली 55 वाली। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो 2 6 जा 12,000 2 6 जा 12, ठीक है, और 000 ठीक है 2 6 जा 12 होगा और 000 होगी 3 और 15 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 300 से कराऊंगा तो 60,500 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई से कराएंगे तो 5500 आएगा, तो टोटल करेंगे 0 0 और ठीक है जी 5 और 5 10 की 0 कैरी 1 6 और 3 9 9 और 5 14 की 4 कैरी 1 और चलिए 34,000 अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, तो आयोग ये आपको समझ में आ रहा होगा, यानी 200 300 और 100 मल्टीप्लाई कराया तो 34,000 आ रहा है, और अगर जब इसको मल्टीप्लाई कराते तो 4 5 से 20,000 तो अपने पास ये हो गया, ठीक है इसको अपन इरेज कर देते हैं यहाँ से 24,000 तो अपना ही हो गया, यानी कि 4 5 से 20 तो ये हो गया
20,000 और 55 का मल्टीप्लाई अगर अपन 3 से 300 से कराएंगे तो 16,500 अपने पास ये हो जाएगा 0 0 5 6 और 3 यानी 36,500। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने पास FIFO था फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आया है उसको अपन ने सबसे पहले आउट कर दिया, यानी सबसे पहले उनको इशू कर दिया। तो 200 ये ले ली, 300 ये ले लिया और 100 इसमें से ले लिया, तो 400 बैलेंस ये बच गया और 300 बैलेंस इसमें से बच गया। तो आई होप कि समझ में आया। 20 के बाद अगर अपन बात करते हैं तो इन्होंने 29 को फिर इशू करा है, लेकिन 29 से पहले अगर बात करते हैं तो जरा ऊपर आ जाओ इलेक्शन नंबर फर्स्ट में 28 को इन्होंने परचेस करी है 800 यूनिट, यानी 28 को इन्होंने 800 यूनिट परचेस करी है 47 के हिसाब से। मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56 की 6 और 5 यहां 8 4 32 और 5 32 और 5 37 37,600 डैश किया डैश किया डैश किया। अब इसका मतलब 400 तो 50 वाली एज इट इज बैलेंस उतार दिया, 300 55 वाली एज इट इज बैलेंस उतार लिया और ये 800 यूनिट और आई हैं 47 के अकॉर्डिंग ये। तो अपन ने इन तीनों का टोटल कर देंगे 36,500 का और 37,600 का। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है जी 36,500 का 0 0 6 और 5 11 गिवन कैरी 1 6 7 और 1 8 और 6 44 कैरी 1 3 और 3 6 और 7 यानी कितना आ गया जी 74,100 हमारा बैलेंस आ रहा है, 74,100 बैलेंस आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जब इशू की बात कर लेते हैं, फिर इन्होंने 29 को इशू करी है, तो 29 दिसंबर को इन्होंने इशू करी है, कितनी यूनिट इशू करी है जो चेक करते हैं इलेक्शन नंबर सेकंड में इशू की डेट दे रखी है और वो दे रखी थी 500। तो 500 आप किस में से इशू करोगे, सबसे लास्ट वाले में से इशू कर दीजिए। तो 500 हमारी चली जाएगी कितने के अकॉर्डिंग 47 के अकॉर्डिंग। तो अपन जरा बैलेंस की बात करते हैं, तो बैलेंस किस तरीके से बचेगा, तो 400 तो अपने पास 50 वाला बचेगा, 300 हमारे पास 55 वाला बचेगा, ठीक है जी। 400 अपने पास 50 वाला, 300 अपना और 800 में 500 चला गया तो 300 हमारे पास 47 वाला बचेगा। तो ये अपन करेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5 7 जा कितना हो जाती है 5 7 35 35 की 5 कैरी 1 5 7 35 5 कैरी 3 1 और 5 4 20 और 3 23 और ये हो गया 23,500, ठीक है। इसको इसमें से लेस कराएंगे तो बैलेंस आ जाएगा, यानी कि 74,100 में से लेस कराओ 23,500 तो देखते बैलेंस कितना आ रहा है 0 0, ठीक है। 11 में से 5 गए तो 6, 3 में से 3 गए तो 0 और यहाँ पे अपने पास बचेगा 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा जी 5। तो 50,600 के आसपास अपना बैलेंस बच जाएगा। तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं बैलेंस भैया यही आ रहा है या अलग आ रहा है। तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही बच रहा है, देखो 400 यूनिट 50 वाली, 300 यूनिट वाली 55 वाली और 300 यूनिट 47 वाली मल्टीप्लाई कराओ तो ये आ जाएगा और 50 100 का मल्टीप्लाई इससे कराया तो ये आ जाएगा। आई होप कि आपको ये LIFO मेथड समझ में आ गया होगा। बस अपन को याद रखना है इसमें से लास्ट में से अपन को इशू करनी है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO वाले में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करी थी, यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं तो अपना ये आ गया। यानी कि एक बार दोबारा बताएं तो ये अपन ने सबसे पहले रिसीट करी थी, एज इट इज बैलेंस लिख दिया, फिर 500 यूनिट इशू कर दी, 900 में 500 के तो 400 रेट एज इट इज मल्टीप्लाई करा दिया, फिर 400 परचेस करी 55 वाली एज इट इज पहले पुराना वाला बैलेंस उतारा, फिर ये वाली ऐड करा दिया, उसके फिर 300 यूनिट करी तो ये दोनों का दोनों बैलेंस एज इट इज उतारा, फिर 300 और ऐड करा दिया, फिर 200 करी तो ये एज इट इज तीनों का तीनों बैलेंस एज इट इज उतार दिया, फिर 200 और ये पूरा टोटल ही हो गया। उसके बाद हमने इशू करी थी कितनी यूनिट 600, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी 200 इसमें से, 300 इसमें से और 100 इसमें से, तो यानी 400 ये वाली बच गई और 300 ये वाली बच गई, मल्टीप्लाई करा के लिख दिया। उसके बाद फिर 800 यूनिट फिर अपन ने परचेस करी 47 के हिसाब से, तो ये दोनों का दोनों बैलेंस एज इट इज और 800 वाला बैलेंस एज इट इज, तो 74,100। उसके बाद फिर हमने 500 यूनिट इशू करी तो एज पूरी की पूरी नीचे से चली जाएगी क्योंकि 800 यूनिट है, तो 500 यूनिट इनटू 47 कराया तो मल्टीप्लाई कराने में इतना आया, बैलेंस बच रहा 400 300 और स्पेशली 300, तो टोटल अगर बात करूं तो ये हो गया 1000 और ये अपनी रेट रहेंगी और मल्टीप्लाई कराने में 50,600 आएगा। तो आई ओके गाइस, ये वाला आपको समझ आया हो LIFO, और इससे पहले अपन ने कर लिया है FIFO। तो ये इलेक्ट्रीशियन नंबर ने 2 अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे अच्छे से। तो एक बार रिवीजन करना नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको रिवीजन कराने की तो एक बार और करा देंगे, मैंने जैसे कि आपको बोल दिया है, मैं पूरा का पूरा आपको फाउंडेशन का जो कोर्स है, जो पूरी बुक है वो मैं आपको YouTube प्लेटफॉर्म पे पूरी कराऊंगा, क्योंकि अपना टारगेट है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है फाउंडेशन, ठीक है। रिवीजन कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, टेंशन फ्री रहने का है। बस आपको जो भी अपने लेक्चर्स है उनका क्या करेंगे आप लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है गाइस। अगर नहीं आएगा समझ में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं आपको क्या कर सकूं उसे सॉल्व कर सकूं, ठीक है गाइस। तो आप इसका रिवीजन करें, आज के लिए बस इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके नेक्स्ट मेथड्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।